गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ हाल ही में घटित एक सच्ची घटना को साझा करने के लिए और उम्मीद करती हूँ साध संगत जी की ये घटना आप सभी के हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी और आप सभी को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करेगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, हसमुख स्वभाव वाली स्वाति आजाद को बचपन से ही दूसरों की सेवा करने में रुचि थी। जीवन भर सेवा भावना वाले कार्य किए और जब 52 साल की आयु में परमात्मा की ओर से इस नश्वर संसार को छोड़ने के आदेश आए तो जाते जाते भी 6 लोगों को नई जिंदगी देने और 2 लोगों के जीवन में उजियारा करने वाली सेवा की मिसाल प्रस्तुत कर विदा हो गई। साध संगत जी, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन नंबर 3 डी ब्लॉक निवासी अनुराग आजाद की धर्मपत्नी स्वाति आजाद को ब्रेन हेमरेज हो गया था। उपचार के लिए उन्हें गुरुग्राम फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने अपनी ओर से स्वाति की जान बचाने के बहुत प्रयास किए पर सफल न हो सके। डॉक्टरों ने 4 दिन पहले ही जब स्वाति को 100% ब्रेन डेड घोषित कर दिया तो अनुराग आजाद ने बिना देरी के स्वाति की इच्छा के अनुसार उनके अंगों का दान करने की बात डॉक्टरों से कही। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू हुई। अनुराग के साथ साथ दोनों बेटियां इशिका व वंशिका ने भी अपनी लिखित स्वीकृति दी। साध संगत जी, इसके बाद नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो से संपर्क किया गया। आवश्यक अनुमति मिलने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम स्वाति आजाद का लीवर, दोनों फेफड़े, दोनों किडनी व दोनों आंखों को सुरक्षित निकालने में सफल रही। डॉक्टरों के अनुसार एक लीवर 2 जरूरतमंदों के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। दोनों फेफड़े 2 लोगों में और दोनों किडनी 2 लोगों को नई जिंदगी देते हैं। दोनों आंखें भी 2 लोगों में लगाई जाएंगी जिससे उनकी अंधेरी जिंदगी में उजाला होगा। साध संगत जी, सोमवार को श्रद्धांजलि सभा में भी स्वर्गीय स्वाति आजाद के अनुकरणीय कार्य की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। साध संगत जी, यह प्रेरणा, अंगदान करने की प्रेरणा स्वाति आजाद को कहां से मिली? साध संगत जी, स्वाति आजाद के माता पिता राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जन्म से ही सेवा भावना व परोपकार के संस्कार लेकर इस दुनिया में कदम रखा स्वाति आजाद ने। शादी के बाद भी डेरा ब्यास, दिल्ली में भाटी सेंटर और स्थानीय सत्संग सेंटर पर भी नियमित रूप से सेवा करने लगी। डेरा ब्यास से अंगदान करने की अपील समय समय पर होती रहती है। पति अनुराग आजाद के अनुसार शादी के बाद स्वाति ने हमें भी सत्संग व सेवा से जोड़ दिया था। स्वाति ने सत्संग सेंटर में अंगदान का फॉर्म बहुत पहले ही भर दिया था। अब इतनी कम उम्र में यह बेहद नेक कार्य कर हम सबको भी प्रेरित कर गई और अपने साथ के सेवादार भाइयों बहनों व समाज के अन्य लोगों के लिए मिसाल छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गई। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची घटना कि किस प्रकार एक व्यक्ति मरणों उपरांत भी लोगों को नई जिंदगी दे गया है। साध संगत जी, यह सब बाबा जी की कृपा से, मेहरबानी से हुआ है कि उसके माता पिता के संस्कार और सेवा सिमरन सत्संग में, जो राधा स्वामी सत्संग में जो भी शिक्षा मिली, उससे प्रेरित होकर उसने जीवन में यह कदम उठाया। साध संगत जी, माता पिता का राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ना और परोपकार के कार्य को अपने जीवन में ढालना, इसी कारण साध संगत जी यह इतना बड़ा कदम उठा सकी। साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम भी बाबा जी के बताए गए हर कदम को अपने जीवन में साकार रूप से जोड़ें, साकार रूप से लाएं, खाली बातों में ही कहकर न रह जाएं।
साथ संगत जी, हर कोई चाहता है कि हम जिंदगी में कुछ न कुछ कर्म ऐसा करें कि जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। लेकिन साथ संगत जी, ये केवल चाहने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार का निर्णय स्वाति आजाद ने लिया। और साथ संगत जी, देखिए कि उसके जाने के बाद भी 6 लोग को जिंदगी मिली। उसके जाने के बाद भी लोग सांस ले सकेंगे, किसी का दिल उसकी वजह से धड़क सकेगा और किसी के जीवन में उजाला हो सकेगा, इस खूबसूरत दुनिया को देख सकेगा। तो साथ संगत जी, ये है संस्कार जो स्वाति आजाद को अपने माता पिता से मिले और उनके माता पिता को राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़कर मिले। साथ संगत जी, हम भी आइए प्रयास करते हैं और अपनी नई पीढ़ी को ये संस्कार देने का प्रयास करते हैं, परोपकार का बीज बोने का प्रयास करते हैं, सेवा भावना का बीज बोने का प्रयास करते हैं कि हमारे जाने के बाद भी इस खूबसूरत दुनिया को कोई देख सके, कोई सांस ले सके, किसी का हृदय धड़क सके। और हम भी अंगदान करने के लिए पहले से ही फॉर्म भर के रखें ताकि हमारे जाने के बाद किसी को नई जिंदगी प्राप्त हो। साथ संगत जी, मरने के बाद तो वैसे ही सब कुछ मिट्टी हो जाना है, राख हो जाना है, जल जाना है। लेकिन यदि हमारे जाने के बाद कोई इस खूबसूरत दुनिया को देख सके, किसी का दिल धड़क सके, किसी के हृदय में निरंकार के गीत गुनगुना सके, तो इससे बढ़कर कुछ और नहीं होगा। तो साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये घटना हम सभी को बहुत प्रेरित करेगी और हमें भी इस प्रकार का परोपकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। और हम भी इसी प्रकार के कार्य करने के लिए आज ही कुछ कठोर निर्णय लेंगे कि हमारे जाने के बाद भी इस खूबसूरत दुनिया को कोई देख सके, कोई सुन सके, कोई सांस ले सके। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये घटना आप सभी को अवश्य प्रेरित करेगी। यदि प्रेरित करे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर साथ संगत जी कि आप सब भी इस निर्णय में भाग ले रहे हैं। आपने भी ये निर्णय ले लिया है कि हम भी अंगदान अवश्य करेंगे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक साखी सच्ची घटना आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और सतगुरु निरंकार का शुक्रिया अदा करते रहिए कि जिसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वाति आजाद ने ऐसा कदम उठाया, ऐसा नेक कार्य किया। हम भी कुछ संसार से जाते जाते इस प्रकार का नेक कार्य करके जाएं। नमस्कार जी।